Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. Hope you all are fine. So today we will make this delicious, super easy and juicy chicken पुलाव. इसे बनाना बहुत ही easy है और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है. तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले फ्लेम ऑन करके हम ऑयल ऐड करेंगे. तो मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है. अब ऑयल में हम ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज कट करके, और प्याज को अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है. तकरीबन 5 से 6 मिनट तक प्याज को फ्राई करेंगे, जब तक कि प्याज का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता. हम प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर कर देंगे इस तरीके से. अब यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो चुकी है. इसे ऑयल में से हम निकाल लेंगे. फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, वरना इस दौरान जो है वो प्याज आपकी जल भी सकती है. प्याज निकालने के बाद हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे. सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पात के पत्ते, 2 से 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल और 1 हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी की स्टिक. फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे. साथ हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून काली साबुत मिर्चें और 4 से 5 हम इसमें लौंग ऐड करेंगे. तमाम साबुत गरम मसाले ऐड करने के बाद हम इसे 30 से 40 सेकंड तक के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे. इससे इसकी बहुत ही अच्छी जो है वो फ्लेवर आएगा और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आएगी. अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे. तो मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन लिए. चिकन को बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद हम इसे ऑयल में ऐड कर देंगे. अब हम चिकन को साबुत गरम मसालों के साथ ऑयल में फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए, जब तक चिकन का कलर जो है वो पिंक से वाइट नहीं हो जाता. ये बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी हमारे पास चिकन पुलाव बन के रेडी होगा. अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे मज़ीद चिकन के साथ 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन अदरक की स्मेल भी ख़त्म हो जाए. अभी तक मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया. हम चिकन को इसी तरीके से ऑयल में फ्राई करते रहेंगे तो चिकन बहुत अच्छे से हमारे पास टेंडर हो जाएगी. अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, जो कि हमने ब्राउन कर ली थी. प्याज ऐड करने के बाद इसे एक दफ़ा फिर जो है वो 1 मिनट तक के लिए चिकन के साथ जो है वो फ्राई कर लेंगे. अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर. इस तरीके से मैंने जो है वो कट कर लिए थे. साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 चिकन क्यूब. तो आप किसी भी कंपनी का जो है वो चिकन क्यूब यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास चिकन क्यूब ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा जो है वो इसका टेस्ट आएगा. अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे काली पिसी हुई मिर्चें. आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक. ज़्यादा काली पिसी हुई मिर्चें हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, वरना हमारा पुलाव जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा. 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद पिसी हुई मिर्चें. 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर. तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी. तो यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से मसाले के साथ जो है भुनाई करनी है. मैं नमक डालना भूल गई थी, तो इस पॉइंट पे हम नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता. और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पे नहीं हुए हैं तो तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें. मसाले के अच्छे से चिकन के साथ भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप दही. दही को बहुत अच्छे से फेंट के फिर ऐड करेंगे और दही को मसालों के साथ चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दही की भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक. इसी तरीके से आपने मसालों के साथ भुनाई कर लेनी है. अब देखिए यहाँ पे ऑयल भी अलग हो चुका है. मैंने अलग से कोई पानी इसमें ऐड नहीं करा है. 6 से 7 हम इसमें आलू बुखारे ऐड करेंगे. 3 टेबल स्पून हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके. अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून पुदीना. तो कुछ पुदीने के पत्ते लेके हम इसमें ऐड कर देंगे. 6 से 7 हम इसमें ऐड करेंगे छोटी हरी मिर्चें और इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे. चिकन को गलाने के लिए मैंने कुछ भी जो है इसमें पानी ऐड नहीं करा है. चिकन बहुत अच्छे से हमने जब ऑयल में फ्राई करा था, मसालों के साथ फ्राई करा और फिर हमने इसे दही के साथ इसकी भुनाई करी, तो बहुत अच्छे से जो है हमारे पास चिकन टेंडर हो चुका है. अब मैंने इसे जो है एक बड़े पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया था अपनी चिकन को, और जो है अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे. तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 बड़े गिलास जो है वो पानी के ऐड किए थे. अब पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक. नमक हम इसमें ऐड करेंगे चावलों के लिए, तो आप वो अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड किया था और इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए, ताकि पानी में अच्छे से जो है वो बॉयल आ जाए. अब यहाँ पे हमारे पास पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है. अब इस पॉइंट पे हम इसमें चावल ऐड करेंगे. तो मैंने यहाँ पे 1 किलो चावल लिए थे और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था. और अब हम इस तरीके से चिकन में इसे मिक्स कर लेंगे और हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे पास पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता. अब यहाँ पे देखें, मैंने इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए पकाया. तो यहाँ पे हमारे पास पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है. इसी पॉइंट पे हम चावल को भी चेक कर लेंगे. तो यहाँ पे चावल में भी जो है तकरीबन 1 से 2 कनी रह गई है. अब हम जो है वो फ्लेम को
बिल्कुल मीडियम टू लो कर देंगे और दम लगा देंगे अपने पुलाव को। तो इस तरीके से आपने बहुत अच्छे से जो है वो दम लगाना है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है और तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए हम चिकन पुलाव को दम लगाएंगे। यहाँ पे जो हमारे चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हमारा बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही इजी और टेस्टी और बहुत ही जूसी चिकन पुलाव रेडी हो चुका है। तो उम्मीद है आपको चिकन पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।